उधर वोटर अधिकार यात्रा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कटिहार पहुंचे। कटिहार में उन्होंने मखाने की खेती देखी। घुटने तक पानी से भरे खेत में उतरकर मखाने की खेती को जाना, फिर पास ही में मखाने को तैयार कर किसान और मजदूरों के साथ बैठकर मखाने की प्रोसेसिंग का तरीका भी समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का सिर्फ 1% ही कमा पाते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिले में। जी हाँ, और ये कटिहार जिला आता है उत्तरी बिहार के, जो कि कहा जाता है बाढ़ग्रस्त इलाका। तो ये उसी इलाके का एक क्षेत्र है कटिहार। और मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त वो एक मखाने की खेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मखाने की खेती होती है। और यहीं से ये जो मखाने, जो हम लोग फॉक्सनट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यूएस तक जाता है। सेमी प्रोसेस्ड फूड है और काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी महंगी भी होती है। मगर जिस तरीके से यहाँ के किसान लगातार काम करते हैं, ये काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि पानी के भीतर रह के इन्हें दिन भर काम करना होता है। उसको बीज को निकालने के लिए मखाने के, उनके जो लिली पॉन्ड्स में से ये निकलते हैं बीज, उनको इसी गहरी मिट्टी से निकाला जाता है और फिर उसको यहाँ से छान के वापस प्रोसेसिंग यूनिट पे भेजा जाता है, जहाँ इसे फिर गर्म करने के बाद वहाँ जाता है। जहाँ बिहार में इस वक्त अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, तो राहुल गांधी जब आज कटिहार पहुँचे थे, उनके साथ में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के हैं वो थे, और लेफ्ट पार्टी से दीपांकर भट्टाचार्य थे। राहुल गांधी ने इन किसानों को यहाँ इस तालाब नुमा खेत में काम करते देखने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वो सीधे इनके पास चले आए। इन लोगों से बात किया और इन लोगों से जाना कि आखिर मखाने की खेती किस तरह से होती है और आखिर इनको कितना पैसा बच पाता है, क्योंकि ये काफ़ी ही मुश्किल भरा काम है। जिस तरह से इन्हें कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर घंटों खड़े रह के काम करना पड़ता है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जी, राहुल गांधी जी आज आए थे, तो क्या क्या बात हुई आप लोगों की? यही सब मखाने के बारे में पूछ रहा था, जो कैसे किलो आप लोग को मिल रहा है और खेत जो लगाता है वो लोग को कितना खर्चा बढ़ता है, यही सब पूछ रहा था। तो हम लोग को किलो मिलता है 40 रुपया किलो। अच्छा। वो भी 65-66 किलो देंगे तो आपको जो है 40 किलो का दाम मिलेंगे। और मखाना जो लगाता है वो मजदूर, खाद वगैरह वगैरह ये सब लेके जो है लगभग 80-90 हज़ार रुपया बीघा में खर्चा हो जाता है। और अभी रेट भी नहीं है, अभी तो सब मखाना वाला को जो है घाटा लगेगा। बहुत आदमी को घाटा लग चुका है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख करके। अब क्या आपने क्या क्या बताया यहाँ पे जब वो आए आप लोगों के पास, तो आपने उन्हें क्या समझाया किस तरीके से खेती होती है? क्या उन्होंने जाना कि कितने देर पानी के अंदर आप लोग रह के लगातार काम करते हैं? खुद पानी का अंदर हम लोग का साथ में घुस के देखा है मखाना कैसे उठाते हैं, कैसे, वो भी बता रहा था। बहुत मेहनत वाला काम है। ये काम हर आदमी का बस का नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग बिहार छोड़ के बाहर भी नहीं ना जा पाते हैं। बाहर जाते हैं तो वही 500-600 टका मजदूरी है। बिहार में रहते हैं तो ये सब दिक्कत वाला काम है, लेकिन फिर भी 500-600 टका कमा लेते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं बाहर। घरे में रहते हैं बाल बच्चा के साथ। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी आए आपके पास, यहाँ पर पानी के अंदर भी आप लोगों से आकर बात की है, खेती के तरीकों को आपसे समझा, तो आपने कैसे बताया उनको कि किस तरीके से ये बीज को निकाला जाता है, ये जो लिली इनके हैं उनको कैसे खींचते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बताई उनको? हाँ, वो खुद देख लिया है कैसे हम लोग करते हैं। तो अभी क्या लग रहा है, मखाना बोर्ड का भी गठन हो चुका है सरकार के द्वारा, तो आपको लगता है कि मतलब मखाने की खेती में लोगों का मुनाफा है या फिर कम अभी डिमांड है इसकी? डिमांड कम है इसीलिए तो मुनाफा कम है। डिमांड ज़्यादा रहेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा। अच्छा, तो अभी मार्केट कैसा चल रहा है इसका? अभी 2200 20,000 22,000 कुंटल चल रहा है। अच्छा, क्विंटल चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे लगातार राहुल गांधी और महागठबंधन के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो आए हुए हैं बिहार में, वोटर यात्रा पे हैं, वोटर अधिकार यात्रा पे।
वो बता रहे हैं किस तरह से वोट चोरी हुई है। तो आप लोग को लगता है जो मुद्दा लेके ये चले हैं आप लोगों के लिए है? हम तो कहते हैं जो पहले शुरू में जैसे बैलेट पेपर में वोट दे रहा था कि ना, उसी तरह वोट होगा तो सही रहेगा। ये मशीन टेशीन में गड़बड़ी कर देता है। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है? हाँ मानते हैं हम, चोरी हो रहा है वोट। इतना हम लोग का एरिया में इतना वोट है, हम लोग देते हैं, हम लोग को पता नहीं कहाँ चल जाता है इतना वोट तो चोरी हो रहा है जरूर। सुल्तान जी ये बताइए हम लोगों को कि ये अभी आपने इसको पानी से, दलदली मिट्टी से निकाला, अब इसके बाद इसकी किस तरह से और प्रोसेसिंग होगी और फिर किस तरह से ये मखाना जो खाने के लिए रेडी होता है वो कैसे होगा? ये जो है ये अभी चल जाएगा, फिर जहाँ तैयारी कर रहा है वो लोग फोड़ रहा है वहाँ जाएगा, इसको फिर बढ़िया से धुलाई करेगा। धुलाई करके उसको चट्टी में सुखाया जाएगा। 2 दिन सुखाएगा, सूखने के बाद जो है ये फिर लुइया होता है वो नीचे धूप में सुखाएगा। सुखाने के लिए पन्नी कुन्नी कोई भी चीज़ उसमें सुखाया, सूखने के बाद जो है इसको फिर जो है भूंजा जाएगा। भूंज के जो है इसको ये लाभा निकाला जाएगा। तो लाभा निकालने में भी काफी मेहनत लगती होगी। सुल्तान जी थोड़ा अगर इस तरफ आप घूम के बता सकते हैं। ये जो है ये पूरा खोलेगा ये। अच्छा, ये खोलने के बाद ये जो है पूरा खोल के इसको सुखाया जाएगा। सूखने के बाद इसको फिर भूंजा जाएगा। भूंजने के बाद इसको फिर इसका ये निकलेगा। इसका अंदर रहता है ना। ये जो है इसी का बनता है ये। आप लोग इतने देर पानी में जो रहते हैं हर दिन, काफी घंटों रहना पड़ता होगा, तो काफी परेशानी होती होगी आपके हाथों के चमड़े, पैर के चमड़े। कैसा है? तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं इनके हाथों को कि हाथ की हालत क्या हो जाती है जब ये लगातार मखाने की खेती करते हैं। पानी के अंदर घंटों रहना होता है इनको। हाथ में आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर्स बन चुके हैं, चूंकि लगातार पानी में रहना होता है इन्हें। तो किस तरह से इसका अपने आप का ख्याल आप लोग रखते हैं? क्या ख्याल रखेंगे सर, अब कमाने का लिए कुछ भी करना पड़ता है। रोजगार करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो कितना कमा लेते हैं आप लोग? हो जाता है 500, 600, 700 हर दिन का? हर दिन। तो राहुल गांधी जब आपसे मिले तो कुछ वादा वगैरह किया आप लोगों की बेहतरी के लिए? हाँ करेगा, देख के गया तो करेगा जरूर कुछ ना कुछ। मिलने से आपको क्या लगा कि अच्छे इंसान लगे? तो इस बार बिहार में विधानसभा का भी चुनाव है, तो लग रहा है यहाँ बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार जी फिर से वापस आएंगे? नहीं, बदलाव तो होगा जरूर। अच्छा, जरूर बदलाव होगा। तो ये थे सुल्तान जी जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिर कितना मुश्किल भरा काम है इन लोगों का, क्योंकि मखाने की खेती करने जो होती है उसमें खास तौर पे इन लोगों को घंटों इसी दलदली मिट्टी के अंदर होना होता है, जहाँ पर ये जो इनके फॉक्सनट के जो लिली सीड्स है वो मिट्टी के अंदर होते हैं। इनको पहले हटाया जाता है। ये जो डंडा आप देख रहे हैं, मैं सुल्तान जी से बोलूँगा थोड़ा डंडा को दिखाएं कि कैसे खींचते हैं ये लोग उसको। इस डंडे में आप देख सकते हैं आगे एक ब्लेड की तरह लगी हुई है कटार की तरफ, और उससे ये खींचा जाता है। इसी से नीचे मखाने मिट्टी में दबे होते हैं, इसको पहले खींच के किनारे किया जाता है और जहाँ से ये उसे हटाते हैं इसमें कांटे भी होते हैं, काफ़ी हाथ में गड़ता है और इसी वजह से इन लोगों को ज़्यादा परेशानी आती है इसमें। और फिर इसके बाद मिट्टी के अंदर हाथ डालकर उस मखाने को बाहर निकाल कर ये अपने लकड़ी का जो आप देख रहे हैं बना हुआ ये, इसके अंदर उसको रखते हैं। फिर मिट्टी को गिराया जाता है और फिर उसके बाद उस बर्तन के अंदर इसे रखा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है आखिर मखाना किस तरीके से बनता है, और इसी के तहत लोग जो हैं इतने मुश्किलों से काम करते हैं। और दरभंगा का क्षेत्र हो या फिर मधुबनी का इलाका हो या फिर कटिहार का इलाका हो, यहाँ पर मखाने की खेती काफ़ी बड़ी संख्या में की जाती है और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। मेरे विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, कटिहार। उधर जम्मू कश्मीर के राजधानी में ताज़ा